सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब बन चुके हैं। हम क्या पहनते हैं, हमारे क्या व्यक्तित्व है, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सांस्कृतिक समझ और कई बार हमारे विचारों को भी व्यक्त करते हैं हमारे वस्त्र। बदलती जीवन शैली और वैश्वीकरण के दौर में कपड़े अब ज़रूरत से अधिक फैशन, ट्रेंड और प्रदर्शन से जुड़ चुके हैं, जहां चयन अक्सर सुविधा या टिकाऊपन के बजाय आकर्षण और ब्रांड वैल्यू के आधार पर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वस्त्रों का संबंध पर्यावरण, श्रम और समाज से भी गहराई से जुड़ा है। तो आज का हमारा यह संवाद बेस्ड होगा वस्त्रों के ऊपर। यहीं से शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न, माता जी, वस्त्र पहनने का क्या उद्देश्य है और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर अथवा जो हमारे साथ रहते हैं उनके जीवन पर? धर्म स्नेही बंधुओं, प्रश्न आता है कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं। सीधी सी बात है, शरीर की रक्षा के लिए। किसके लिए? सर्दी से, गर्मी से, बरसात से शरीर की रक्षा होती है। जब सर्दी आती है तो लोग अपने सिर में वो बांध लेते, कपड़ा बांध लेते हैं, और गर्मी आती है तब भी बांध लेते हैं। हाँ या ना? तो कपड़े ने क्या करी? आपके सिर की रक्षा करी। जब गर्मी आती है तब भी कपड़े यहाँ तक पहन के निकलते हैं, गर्म हवा ना लगे, और जब सर्दी आती है तब भी कपड़े यहाँ तक पहन के निकलते हैं। तो सीधा सीधा लॉजिक है कि शरीर स्वस्थ रहे, कपड़े इसलिए पहनते हैं, है ना? वर्तमान के लोग कपड़े किस लिए पहनते हैं? फैशन के लिए। किस लिए पहनते हैं? फैशन के लिए। फैशन कैसी चल रही? पल्लू यदि यहाँ तक का चल रहा है तो यहाँ तक पल्लू लिया जाएगा, पल्लू यदि यहाँ तक है तो पल्लू यहाँ तक लिया जाएगा, पल्लू यदि कंधे से गिर गया है तो तुम्हारा पल्लू भी गिर जाएगा। फैशन यदि तुम्हारे बिना वो सलवार सूट का है तो सूट आ जाएगा, फैशन यदि जीन्स का है तो जीन्स आ जाएगी, फैशन यदि हाफ पैंट का है तो हाफ पैंट आ जाएगा। इसके आगे फैशन आ नहीं सकती है, वरना तुम वहां तक भी पहुंच जाओ, आ नहीं सकती है, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ बचे ही नहीं, फैशन करने के लिए नहीं बचेगा कुछ। तो इसको फैशन नहीं कहते हैं। स्मार्ट बनना चाहते हो? अरे बोलिए ना, बनना चाहते कि नहीं? हैं? अच्छा, तो स्मार्ट कैसे बने? मैंने एक किताब लिखी है, नीचे ले लेना आप और पढ़ना उसको कि स्मार्ट कैसे बने। स्मार्ट कौन होता है? जिसके लिए, जिसका दुनिया गुणगान करती वो स्मार्ट होता है, जिसको लोग अच्छा कहते हैं वो स्मार्ट होता है, जिसके विचार अच्छे होते हैं वो स्मार्ट होता है, और जिसके जीवन में सुख होता है वो स्मार्ट होता है। हाँ या ना? लेकिन आपकी दृष्टि में स्मार्ट की क्या परिभाषा है? छोटे कपड़े पहने हों, बाल खोले हों, हैं, ओंठ लाल हों, गाल गुलाबी हो, आँख काली हो, हाथ में स्मार्ट मोबाइल हो। आजकल आ गया ना, स्मार्ट मोबाइल भी आ गया है ना। हाँ, स्मार्ट मोबाइल हो। अच्छा, अब ये सारे काम जो कपड़े की दुकान होती है उसमें डमी खड़ी होती है, उसको अच्छे कपड़े पहना दो, ठीक है, उसके हाथ में अच्छा मोबाइल पकड़ा दो, ठीक है, उसके बाल खुले कर दो, तो क्या वो स्मार्ट हो जाएगी? बोलिए ना, क्या हम उस डमी को स्मार्ट कह सकते हैं? नहीं हो सकती। क्यों? तो उसमें और आप में क्या अंतर है? वो भी बाहर से स्मार्ट है और आप भी बाहर से स्मार्ट हैं, तो उसमें और आप में क्या अंतर बचा? स्मार्ट मैंने भी क्या बताया, जिसको लोग अपना आदर्श मानते हैं उसे स्मार्ट कहते हैं। आपका आदर्श कौन है?
आपके आदर्श मैं नहीं हूँ, हीरो हीरोइन है। हाँ, मेरी शक्ल उससे मिलती है, मैं ऐसी कंघी करूँगी, मेरे बाल उससे मिलते हैं, मैं ऐसे बाल बनाऊँगी, मैं उन्हें ऐसे कपड़े पहनूँगी। ये आप स्मार्ट उनको मानते हैं, इसलिए आप उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। यदि आप माता जी को स्मार्ट मानोगे तो आपके विचार ही कुछ और हो जाएंगे। बंधुओं, कपड़े पहनने के लिए कैसे कपड़े पहनना, इस बात का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ता है। हाँ या ना? आप कैसे कपड़े पहने हो, कैसे बाल बनाए हो, आप क्या श्रृंगार, इसका प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता है? हाँ या ना? पड़ता है ना। यानी आदमी, सामने वाला आदमी हमसे सीखता है, तो हम अपने जीवन से उसे क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। यदि आपने कपड़े मर्यादा के पहने हैं तो तुम्हारे घर में आने वाली पीढ़ी मर्यादा में रहेगी, अथवा जो तुम्हारे मित्र हैं वो भी उसी तरह के कपड़े पहनने, क्योंकि वो आपको स्मार्ट मानते हैं, वो आपको अपना आदर्श मानते हैं। और हमारे यहाँ की संस्कृति क्या है? हाफ पैंट, फुल पैंट या साड़ी? बोलिए ना, हमारी संस्कृति क्या है? साड़ी है। अच्छा, आज कितनी तारीख है? 31। महीना कौन सा है? दिसंबर। ठीक है, खुशी हो रही कि नहीं हो रही? आज तो साल का आखिरी दिन है, हो रही ना? तो 31 तारीख को साल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ समय और आएगा, नहीं आएगा? आएगा। क्या आएगा? 2026। तो ये 2025 खत्म हो रहा है, तो 2025 साल पहले क्या समय नहीं था? क्या काल नहीं था? बोलिए ना। तो 2025 क्यों कह रहे हम? कोई बता सकता कि 2025 को हम साल का अंतिम दिन क्यों मान रहे हैं? ये 2025 काल शुरू हुआ है ईसा मसीह से। 2025 साल पहले ईसा मसीह हुए थे, तब से ये ईसवी सन की शुरुआत हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो 2025 है, ये ईसवी सन है, ईसा मसीह से शुरू हुआ। हम किसके भक्त हैं? भगवान महावीर के या ईसा मसीह के? यदि आप आज के दिन केक काटते हो, आज के दिन यदि आप ये सब काम करते हो, मतलब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो आप ईसा मसीह को फॉलो कर रहे हैं। हाँ या ना? यदि आप आज के दिन यानी कल 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करते हो, तो समझना कि आप ईसा मसीह को फॉलो कर रहे हैं। और यदि आप दिवाली के दिन हैप्पी न्यू ईयर करते हो, तो आप भगवान महावीर को फॉलो करते हैं। अब आप देख लो, आप भक्त किसके हैं? ईसा मसीह के भक्त हैं या आप भगवान महावीर के भक्त हैं? यदि आप भगवान महावीर के भक्त हैं, तो जितनी भी नए वर्ष की तुम्हारी वीडियो आएंगी, एक को भी लाइक नहीं करना और एक को भी कमेंट्स नहीं करना। यदि आप भगवान महावीर के भक्त हैं तो, और किसी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना। यदि आप भगवान महावीर के भक्त हैं तो, और भगवान महावीर के भक्त हैं तो जब दिवाली आती है उस दिन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर करो और सबको कहो कि आज खुशी का दिन है, आज वास्तव में नया वर्ष है। कुछ समझ में आया? किसके भक्त हो? और यही तो दिक्कत हो रही, भक्त तो महावीर के हैं और काम ईसा मसीह के कर रहे हैं।
ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो तुम जैन बचे और ना तुम ईसाई हुए, तुम बीच के अर्ध अर्ध लटक गए, बीच में लटक गए। अरे जैन हो तो कम से कम जैन कुल के काम तो करो। कहते हमारी कुल परंपरा में ऐसा होता है, कहते कि नहीं कहते, हमारी कुल परंपरा में ऐसा होता है, हमारा कुलाचार है, ये हमारे कुल का आचार है। हमारे यहाँ तो दिवाली के दिन से ही नया वर्ष मनाते हैं, ये तुम्हारा कुलाचार है। रात को भोजन नहीं करना, छान के पानी पीना, नित्य देव दर्शन करना, ये हमारा कुलाचार है, हमारे कुल का आचार है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक हमारे भारत में चलता है विक्रम संवत, नाम सुना होगा, है ना? ये विक्रम संवत हुआ है राजा विक्रमादित्य से, और एक नया वर्ष आता है प्रकृति का। चलते तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों से शुरू हुए, बहुत सारे राजाओं से शुरू हुए, लेकिन मूल अपना समझ लें। एक होता है प्रकृति के हिसाब से नया वर्ष। किसके हिसाब से? प्रकृति के हिसाब से। अभी माघ सुदी पंचमी क्या होता है उस दिन? माघ सुदी पंचमी को क्या होता है? बसंत पंचमी। उस दिन से 10 लक्षण वर्ष प्रारंभ होते हैं, 10 लक्षण धर्म प्रारंभ होता है ना, और 10 दिन तक चलता है। इसके बाद आता है चैत का महीना, माघ, फागुन और चैत। बसंत यहां से शुरू हुआ और चैत में जाके समाप्त होता है, ठीक है? तो उस समय जो चैत का महीना होता है शुक्ल पक्ष से, वहां से नया वर्ष प्रकृति का प्रारंभ होता है। जो एक सर्कल घूम रहा है, वो सर्कल वहां से शुरू होता। मौसम भी बढ़िया होता है, फूल भी खिले होते हैं, चारों तरफ का वातावरण भी अच्छा होता है, तब लगता है नया वर्ष आया है। यहां तो चारों तरफ धुंध छाई है, क्या? चारों तरफ धुंध छाई है, लोग सिकुड़े पड़े हैं, बाहर निकल जाओ तो बीमार हो जाओ, काय का नया वर्ष। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? काय का नया वर्ष, जो घर से बाहर सी सिकुड़ते रहो। नया वर्ष तो वास्तव में चैत के महीना में प्रारंभ होता है, जो प्रकृति का नया वर्ष है। जो ये सर्कल घूम रहा है, जो 365 दिन का सर्कल घूम रहा है, तो सूरज चांद के हिसाब से ये शुरू होता है चैत के शुक्ल पक्ष से, एकम से। देखो ईसाइयों ने इतना प्रचार किया कि हमारे देशवासियों ने अपना महीना भुला दिया, और हम ऐसे हैं कि हमने अपने महीनों का प्रचार कहीं किया भी नहीं और हम अपने घर की चीज भूल गए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? तो चलिए 12 महीने का बता देती। महावीर जयंती कौन से महीने में आती है? महावीर जयंती चैत में। चैत में क्या आती है? चैत शुक्ला त्रयोदशी, चैत। फिर आता है वैशाख, अक्षय तृतीया है। वैशाख सुदी तीज को अक्षय तृतीया आती है। फिर आती है जून में वो जेठ, बैसाख जेठ, तो इसमें पंचमी, जेठ सुदी पंचमी को श्रुत पंचमी होती है। फिर आता है आषाढ़, आषाढ़ में चतुर्मास की स्थापना होती है। फिर आता है सावन, सावन में आता है रक्षाबंधन। फिर आता है भादों, भादों में आता है 10 लक्षण पर्व। फिर आता है कुंवार, कहीं कहीं अश्विन भी कहते हैं, अश्विन में आता है दशहरा, ठीक है। फिर आता है कार्तिक, कार्तिक में आती है दिवाली, और कार्तिक के बाद आता है पौष, अघन। अघन में शादियां तो होती हैं, त्योहार ज़्यादा कोई नहीं आते, शादियां होती हैं।
पौष में शादियां भी बंद हो जाती हैं। मलमास कहते हैं हमारे यहाँ, है ना। मतलब प्रकृति के हिसाब से चलो तो बिल्कुल स्वास्थ्य भी सही और सब कुछ सही। पौष, फिर आता है माघ, तो माघ सुदी पंचमी को आती है बसंत पंचमी, उस दिन से शुरू होते हैं दशलक्षण पर्व, ठीक है। और माघ के बाद आता है फागुन, फागुन में आती है होली, है, और फागुन के बाद फिर आ गया चैत। और इन महीनों के नाम कैसे रखे गए, ये भी ज्योतिष के हिसाब से है। चित्रा नक्षत्र होता है तो उसमें उसका नाम चैत रख दिया, विशाखा नक्षत्र तो वैशाख रख दिया, ज्येष्ठा नक्षत्र तो ज्येष्ठ रख दिया, आषाढ़ा नक्षत्र तो आषाढ़ रख दिया, श्रवण नक्षत्र तो सावन रख दिया। ये नक्षत्रों के नाम से महीनों के नाम हो गए। कार्तिक भी नक्षत्र होता है, हाँ। तो इस तरह से ये सारे, यानी हमारे पास जो चीज है वो बिल्कुल शुद्ध चीज है, क्वालिटी वाली चीज है। लेकिन पता नहीं हमारे भारत वालों को क्या पागलपन चढ़ा है, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, और ऐसे नए नए के चक्कर में जाने क्या क्या ग्रहण कर लिया। ये जनवरी फरवरी हमारे यहाँ की है ही नहीं। लोग केक काटेंगे रात को 12 बजे। चलो ठीक है, तीर्थ यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा कर लो, छुट्टी मिली है बच्चों को, सर्दी का मौसम है, बाद में आ नहीं पाते हो, तीर्थ यात्रा कर लो, ये तो अच्छी बात है। नए साल पे करेंगे, नए साल पे काय का नया साल, हमारा है ही नहीं है। जागो जागो जागो। कपड़े हमारे अपने जो संस्कृति थी वो छूट गई, खाने की संस्कृति छुड़वा दी इस मोबाइल ने, हैं। खूब तुम्हें क्या दिखाती है, एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ये खाओ, वो खाओ। और अभी हमारी गुड़िया कह रही थी कि वो कपड़े जो हैं क्या कंपनी के, हाँ आजकल कंपनी के कपड़ों का फैशन चला है। हाँ रात को बता रही थी, कंपनियों के नाम बताई तो थी, मैं भूल गई। ब्रांडेड हाँ कौन सी कंपनी बता रही थी, पता नहीं, 2-4 नाम बताए तो थे मुझे। बोले वही चीज आपको यदि सिंपल दुकान पे चले जाओ तो वही चीज 1000 रुपये में मिल जाएगी, और वही उस पर कंपनी की वो चिट लग जाए तो 18,000, 15,000 और 25,000 की मिलेगी। बताओ, अब ये तो बात वही हो गई, जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो क्या करें, तो दिखाना है, तुम हमें दिखाओ हम तुम्हें दिखाएं, बस इसी में मन लगा रहता, दिखाने में मन लगा रहता है। मन धर्म में लगता नहीं है, ध्यान करना आता नहीं है, स्वाध्याय करते नहीं हो, भक्ति करते नहीं हो, अब मन कहाँ लगे, तो बस इसी में ही। मेरा पर्स कंपनी का है, ब्रांडेड है, लेकिन मैं तो मूल बात बता दूंगी कि सुख कहाँ से आता है। ये कंपनी वाले सुख नहीं दे रहे हैं। आप 1000 रुपये की शर्ट पहन लो, और ऐसा होता भी है, ये मैंने कई बार देखा। एक जगह गई तो एक ब्रांडेड आयुर्वेदिक कंपनी थी वहाँ पर, बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ आपको, हाँ दवाई की कंपनी थी। तो दवाई उनके यहाँ देखा तो दवाई तो थोड़ी बहुत बन रही और बिक बहुत रही। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्यों? बोले दवाइयाँ तो घरों में बनवा देते हैं और जो उनसे बनवा के मंगवा लेते हैं और चिट अपनी चिपका देते हैं और लोग खरीद लेते हैं। और वही दवाई जिस घर से बन रही है, यदि वहाँ से खरीदने कहा जाए, ये कोई दवाई होती है, और उस पर चिट चिपक गई, अच्छा इसकी है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। ये दिमाग अपना सही करो, बहुत खराब कर दिया ये दुनिया वालों ने तुम्हारा दिमाग। जब तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं होगा तब तक तुम अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। मात्र जब से मोबाइल आया है, टीवी आई है, तब से दिखावा बढ़ गया है, क्योंकि देखने वाले बढ़ गए। एक होता है दृश्य
और एक होता है दृष्टा। क्या? दृश्य और दृष्टा। दृश्य यानी सीन, दृश्य यानी सीन, और दृष्टा यानी देखने वाला। हम कौन हैं? हम दृश्य हैं या दृष्टा हैं? बोलिए। भगवान महावीर ने क्या बताया? आप दृश्य हो कि दृष्टा हो? आप कोई अमेरिका गया घूमने तो क्या देखने गया? पहाड़, पेड़, झूले, बिल्डिंग, यही तो देखने गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? दृश्य हो गई। क्या हो गई? ये सारी चीजें दृश्य हो गई। जैसे कोई वो दुबई में जाके क्या देखने जाते हैं? बुर्ज खलीफा, बिल्डिंग है, तो बुर्ज खलीफा क्या हो गया? बोलिए ना, दृश्य हो गया। दृश्य हो गया ना। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में जो चित्र चल रहे हैं वो क्या है? दृश्य हैं। और तुम कौन हो? बोलिए ना, दृष्टा। ये कपड़े क्या हैं? सुरक्षा का साधन। ये दृश्य नहीं है, ये सुरक्षा का साधन है। हम दृष्टा हैं, हम देखने वाले हैं। अब जो देखने वाला है, कहीं वो दिखने वाला तो नहीं बन गया? क्या? जो देखने वाला है, कहीं वो दिखने वाला तो नहीं बन गया? यदि वो दिखने वाला बन गया है तो वो दृश्य बन गया है। क्या बन गया है? और आज हर कोई दृश्य बन रहा है, दृष्टा नहीं बन रहा है, दृश्य बन रहा है। प्रदर्शनी का क्या मतलब होता है? लोग जाते ना, चलो प्रदर्शनी लगी देखने चलते हैं, यानी वहां बहुत सारी कहीं पेंटिंग है, कहीं कोई नई नई चीजें होती जैसे आप जाकर देख सकते हो, उसको कहते हैं प्रदर्शनी। देखने की चीज को क्या बोलते हैं? अरे बोलिए ना। और आप सज संवर के क्या बनते हो? शादी में, हल्दी में ये कपड़े पहनना है, फेरे में ये कपड़े पहनना है, और क्या होता है? सगाई में ये थीम है, महिला संगीत में ये थीम है। अब शादी हो रही कि कपड़े दिखाए जा रहे हैं। जब से ये मोबाइल और टीवी आई है, ये दुनिया दृश्य बन गई है। दृष्टा क्या बन गया है? दृश्य बन गया है। और दृश्य तो अजीब होता है, दृष्टा जीव होता है। तुम दिखने वाले बन गए हो। अब देखना कम और दिखाना ज्यादा होता है। जो हमारा ध्यान भक्ति में लगना चाहिए, जो हमारा ध्यान स्वाध्याय में लगना चाहिए, जो हमारा ध्यान अपने सुख के लिए लगना चाहिए, वो ध्यान केवल दिखाने में लग रहा है। एक इंसान को जीवन चलाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान, बस इतने में काम चल जाएगा। रोटी सिंपल सी खा लो, ज्यादा खर्चा की जरूरत नहीं है। पैसे ना हो तो भी पेट भरा जा सकता है। थोड़ी सी खेती बाड़ी हो, थोड़ी सी बाग बगीचा हो जहां सब्जी उगा लो, थोड़ी सी खेती बाड़ी हो, अनाज उगा लो, घर में एक गाय पाल लो, घर में ही सारा सामान आ गया। अब पैसे की जरूरत ही नहीं है, आराम से खाओ पियो, जीवन चलाओ। हाँ या ना? रोटी, कपड़ा, पहले वो चलते थे चरखा, है ना? और एक और नाम है कुछ, हाँ, चरखे से बनाते थे कपड़ा, है ना? उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता था, किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती थी, किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, और कोई गंदगी नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं। आज कौन से कपड़े पहनते हो? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग,
रहन सहन सादा, सादा जीवन, उच्च विचार। यदि ऐसे रहोगे तुम भी सुखी रहोगे, घर वाले भी सुखी रहेंगे। मकान क्या, किस लिए होता है मकान? है सुरक्षा के लिए। अब जो मकान बनाते हैं उसमें केवल सुरक्षा के लिए बनाते हैं या दिखाने के लिए बनाते हैं? उसमें दिखाने वाली चीजें ज्यादा होती है या रहने वाली चीजें ज्यादा होती हैं? तो दुख का कारण क्या है? तुम्हारा दिखावा या तुम्हारा जीवन? दिखावा दुख का कारण है भाई। उसका ऐसा मकान बना, फ्रंट ऐसा बनाना, एलिवेशन ऐसी होनी चाहिए, किचन में ये लगना चाहिए, पत्थर ये होना चाहिए, हाँ बाथरूम छोटे नहीं होने चाहिए, मशीन यहाँ रखेंगे, यहाँ ये करेंगे, ऐसी थीम तैयार होती है और जो उस मकान में पहुंचते सारा सुख गायब। और कोई आ जाए, एक बहन जी थी, उन्होंने बहुत अच्छा मकान बनाया, इतना बढ़िया कि बस पूछो मत। ठीक है, अब मेरा आहार हुआ, माता जी ये कमरा भी देख लो, माता जी ये वाला कमरा, वो बाथरूम खोलने तैयार कि मेरा बाथरूम देख लो। अब बताओ, इंसान अपनी क्वालिटी भूल गया, इन पत्थरों की क्वालिटी से, इन कपड़ों की क्वालिटी से अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहता है। जबकि हमारी क्वालिटी हमारा अच्छा स्वभाव है, हमारी क्वालिटी हमारे अच्छे विचार हैं, हमारी क्वालिटी हमारा अच्छा ज्ञान है, हमारी क्वालिटी हमारी अच्छी भक्ति है, हमारी क्वालिटी इससे है। लेकिन आजकल का आदमी ये सब तो भूल गया है, अपनी क्वालिटी कपड़े से, मोबाइल से, मकान से, बाथरूम से, इनसे अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहता है। तो समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नहीं लगाने में इत्र का, मिलने में मित्र का, और शिक्षा देने में चित्र का। युद्ध में अस्त्र का और युद्ध में ही शस्त्र का। शस्त्र और अस्त्र दोनों अलग अलग होते हैं। और पहनने में मर्यादा के वस्त्र का, रहने में, देने में दान का, शरीर में कान का, और सिंपल से रहने में मकान का। लड़कियों में चोटी का, बच्चों में नोटी का, और खाने में सिंपल सिंपल सादा सरल रोटी का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और दिवाली में नया वर्ष मनाने का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और आज के दिन, आज की रात में केक नहीं काटने का। बड़ा ही महत्व है। एक और रहस्य की बात बता दूं, जो नया दिन शुरू होता है वो सूर्योदय से प्रारंभ होता है। किससे होता? सूर्योदय से। लेकिन ईसा मसीह का नया दिन कहां से शुरू होता है? रात के 12 बजे से, आधी रात से। और हमारा नया दिन कहां से शुरू होता है? तो जिसके जीवन में सूर्योदय से दिन शुरू हो रहा है तो उसके जीवन में उजाला उजाला रहेगा, और जिसका रात को शुरू होता है उसके जीवन में अंधेरा रहेगा। समझ गए? इसीलिए नया वर्ष, दिवाली, बाग में माली का, बाग में माली का, बजाने में ताली का, और नए वर्ष में दिवाली का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और नए वर्ष में प्रकृति का। बड़ा ही महत्व है। किसान में खेत का,
और डंडा में बैत का, और नए वर्ष में चैत का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? मंडला। गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में मंडला का। बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गुलाबपुरा। सतियों में अनंग सरा का, और दूल्हे के सहरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा का। माता जी इंदौर 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 इंदौर। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। माता जी सागर। आज ना, अच्छा। नहीं करने में, अच्छे काम में मना का। महिलाओं में कंगना का, कंगना पहनती ना, महिलाओं में कंगना का, और आने वालों में आजना का। बोल दिया। बागी दौरा। नेता के दौरा का, आम के बोरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। जीवन में दया का, पक्षियों में बया का, नारी में हया का, और आने वालों में गया का। आने वालों में गया का। माता जी नागपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। धरियावद। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, कहानी में शेख चिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। अर्थूना। पान में चूना का, भोजन में अलूना का, और आने वालों में अर्थूना का। झालावाड़। अच्छा। बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में झालावाड़ का। राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में लोहारिया का। पंजाब में पंज का, नहीं करने में रंज का, आने वालों में रफीगंज और भोकरगंज का। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में धरियावद का। बोलिए 24 भगवान की जय। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो
भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।